झांसी में रायकवाड़ समाज के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन सीपी बाजार स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। प्रेस वार्ता का आयोजन रायकवाड़ समाज जिला कोर कमेटी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर शोभाराम पाली के द्वारा बताया गया कि सन 2014 में रायकवाड़ समाज का चुनाव जिला रायकवाड़ समाज कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें महेश कश्यप विजयी हुए थे, जिसमें 17,000 लोगों ने मतदान किया था। सहायक चुनाव अधिकारी CTI ने बताया कि जिला रायकवाड़ समाज का चुनाव इस बार अन्य समाजों की सापेक्ष भव्य चुनाव होगा, जिसमें 1 लाख वोटर बनाए जाने का लक्ष्य समिति के द्वारा लिया गया है और 1 लाख वोटर रायकवाड़ समाज के जिला अध्यक्ष महामंत्री के लिए अपना मतदान के रूप में करेंगे। जिला रायकवाड़ समाज कोर कमेटी जनपद के संयोजक राकेश रायकवाड़ द्वारा बताया गया कि हमारे मतदाता बनाने के साथ साथ समाज की जनगणना भी समाज के लोगों के द्वारा की जाएगी। उसमें मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, व्यवसाय अंकित किया जाएगा। किशोरी प्रसाद रायकवाड़ ने बताया कि आज 5 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरण किए गए। जिला अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर भूपेंद्र पत्रकार को मोटरसाइकिल, हरिबाबू को नाव, पंकज को मछली, महामंत्री प्रत्याशी अमित को त्रिशूल, रुपेश को गाय चुनाव समिति द्वारा प्रदान किया गया। विजय बाथम द्वारा बताया गया कि रायकवाड़ समाज का चुनाव लक्ष्मी गेट बाहर श्री 1008 महावीर रायकवाड़ समाज मंदिर पर आयोजित होगा। प्रेस वार्ता के दौरान महेश कश्यप, रमेश चंद निषाद मौरानीपुर, दीपाली रायकवाड़, दिनेश रायकवाड़, बबीना, बाल मुकुंद रायकवाड़, नीरज रायकवाड़, राम सेवक, शिव दयाल कैलाश, SK बाबा, गोविंद सिंह रायकवाड़, नीरज रायकवाड़, चंद्रशेखर आजाद, अनिल कश्यप, भगवान दास, रमेश राहुल रायकवाड़, बंटी कश्यप, अविनाश रायकवाड़ आदि लोग उपस्थित रहे। झांसी से इमरान खान की रिपोर्ट। गोविंद जी, रायकवाड़ समाज चुनाव कराने जा रहा है, क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य रखा गया है? रायकवाड़ समाज का जो उद्देश्य है, क्या हमारे समाज की जो आर्थिक व्यवस्था है, शिक्षा का जो स्तर है, समाज के लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल पाता है और हम लोग रायकवाड़ समाज का चुनाव करके जिला अध्यक्ष बना के, पूरी कमेटी बना के समाज को जागृत करना, समाज का शिक्षित स्तर बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। और चुनाव के लिए, चुनाव की हमारी जो व्यवस्था है, हम लोग मतदाता कुछ बन चुके हैं और कुछ मतदाता हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख मतदाता जब हो जाएंगे, वैसे हमारी चुनाव की तिथि 30 अप्रैल है, लेकिन लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता लागू हो सकती है तो हमारे चुनाव में व्यवधान हो सकता है, तो हम लोग इस तिथि को भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 1 लाख के मतदाता का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। दीपाली जी, रायकवाड़ समाज चुनाव कराने जा रहा है, क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य रखा गया है? देखिए, झांसी जिले में चारों विधानसभाओं से और बड़े जोर का चुनाव रायकवाड़ समाज का होने जा रहा है। हाँ, ये बात एक अलग है कि हम लोग लेट हो गए। 14 में ये चुनाव हुआ था, उसके बाद अब ये चुनाव होने जा रहा है और इसमें जिला अध्यक्ष का चुनाव है और महामंत्री का है, कोषाध्यक्ष का है, 3 पदों के ये चुनाव है और लगभग प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म भी भर लिए हैं। तिथि भी निश्चित हो गई है, वोटर भी बनाए जा रहे हैं। आगामी 30 अप्रैल को इसका वोट डाले जाएंगे और सारे नियमों का पालन करते हुए रायकवाड़ समाज का चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसकी कोर कमेटी बनाई गई है, चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, संरक्षक बनाए गए हैं। लगभग 50 व्यक्तियों के बीच में ये जो बना है कमेटी, उनके द्वारा ये रायकवाड़ समाज का चुनाव कराया जा रहा है। मैं महेश कुमार रायकवाड़, CTI झांसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में हुई थी? ये हमारे जिले के जिलाध्यक्ष और महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव वोटर लिस्ट द्वारा कराया जा रहा है और चारों विधानसभा से इसकी जनगणना और वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और ये मेरा चुनाव 30 अप्रैल को होगा और भारी संख्या में हमारे समाज के लोग इसमें उपस्थित होंगे और अभी हमारे चारों विधानसभा से जो पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं और वो आपको अपनी बात रखेंगे एक-एक करके। थोड़ा भैया किशोरी जी, इलेक्शन होने जा रहा है, किस प्रकार का इलेक्शन है, क्या उद्देश्य है? समाज को एक सूत्र में बांधना, एक माला में सबको लेके आने वाले हैं, इसलिए हम लोग चुनाव करा रहे हैं। हमारी जो जनगणना होनी है समाज में, क्योंकि हमारा वोटर जो जिले में है वो 1.5 लाख के लगभग है, उसको हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम 1 लाख वोटर इस बार बनाएंगे, क्योंकि अगली बार हम लोगों ने 25,000 वोटर मात्र 1 महीने में बनाए थे।
और 17,500 की वोटिंग हुई थी और पूरे झांसी में जाम लग गया था कि ऐतिहासिक चुनाव रायकवाड़ समाज का उससे बड़ा कोई चुनाव कोई समाज नहीं करा पाई और ना ही करा पाएगी। इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि 1 लाख वोटर वोट डालने आएंगे, ये हम लोग करने जा रहे हैं। इसी के लिए आज ये हमारा श्री 1008 रायकवाड़ समाज मंदिर, लक्ष्मी गेट बाहर मंदिर है प्राचीन, वहां पे पर्याप्त जगह है, वहीं पर हमारा चुनाव होगा। क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार निषाद हर्ष नाम है। इलेक्शन होने जा रहा है, किस प्रकार का इलेक्शन है? इलेक्शन के लिए देखिए, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसी क्रम में कंटिन्यू इलेक्शन हो रहा है। पिछली बार भी मतदाता बनाए गए हुए थे, उस हिसाब से अभी भी वही क्रम चल रहा है। समय समय पर हम लोग की जन चेतना यात्रा भी निकलती है, समय समय पर बैठक होती है पूरे जिले में और कार्यक्रम वगैरह होते हैं, बहुत धूमधाम से भी मनाया जाता है। उसी क्रम में फिर जो हमारी मतदाता जिस तरह से बड़े हैं उनको है ना जोड़ती हुई फिर दोबारा जो है उसको जो लाभ मिल सकता है, जैसे दिशा अच्छी होगी तभी दशा अच्छी होगी समाज की जो स्थिति है उसको देखते हुए जागरूकता की आवश्यकता है और जागरूकता के लिए चुनाव बहुत जरूरी होता है। इसका रहने वाला हूँ। यहाँ जो समाज एकत्रित हुआ है ये समाज के गठन के लिए एकत्रित हुआ है और हमारे सभी सम्मानित समाज के व्यक्तियों और समाज के सम्मानित सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि समाज के लिए गठन करें और गठन करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और इसी गठन के जरिए चुनाव होगा जिला अध्यक्ष महासभा डीमर रायकवाड़ सभा का। और सबसे अनुरोध है कि सब लोग मिलजुल कर रहें और एकत्रितता का सबूत दें। समाज का चुनाव समस्त रायकवाड़ कोर कमेटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसकी 30 अप्रैल को मतदान होना है। उसको लेकर सभी लोगों ने तैयारी की है। 3 लोगों ने जिला अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, जिसमें हरिबाबू रायकवाड़ जी, भूपेंद्र रायकवाड़ जी, पंकज रायकवाड़ जी, महामंत्री के लिए अमित रायकवाड़ जी और रूपेश रायकवाड़ जी। कोषाध्यक्ष के लिए 2 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन वापसी की तिथि को लेकर 1 लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है। इसलिए कोषाध्यक्ष के रूप में रामकिशन रायकवाड़ जी निर्विरोध रायकवाड़ समाज के निर्वाचित हुए हैं और 30 तारीख को बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख वोटर बनाने का लक्ष्य रायकवाड़ समाज ने रखा है। 1 लाख वोटर के द्वारा 30 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच में आचार संहिता लागू होती है तब क्या करेंगे? इस बीच में अगर आचार संहिता लागू हुई और प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी तो चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। चुनाव कहाँ पे होना? रायकवाड़ समाज का मंदिर है लक्ष्मी गेट पर, वहीं पर चुनाव पूर्व की तरह इस बार भी संपन्न होंगे। एक ही दिन में वोटिंग काउंटिंग दोनों या अलग अलग? एक ही दिन में दोनों वोटिंग काउंटिंग। शाम तक 6 बजे तक वोटिंग होगी, उसके तत्पश्चात 7 बजे से वोटिंग की गिनती प्रारंभ होगी। सुभाष चंद्र बाथम, हम यहाँ पे सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं। मुझे नियुक्त किया गया है इनकी समिति के द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी के पद पर। ठीक, अभी तो 30 अप्रैल को बताया गया है, संभवतः ये बताया जा रहा है कि चुनाव की तिथि बढ़ भी सकती है, क्योंकि हमारे अभी वोटर लिस्ट पूरी अभी नहीं बनी है, तो ये संभावना है कि चुनाव की तिथि बढ़ेगी। ठीक है, हमारे चुनाव की तैयारियां ये हैं कि हम लोग सबसे पहले वोटर लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं वो घर घर जाकर सभी वोटर बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। जनगणना भी कर रहे हैं और जनगणना, उसी के साथ एक जनगणना रजिस्टर भी बना रहे हैं, जिसमें सभी लोगों के नाम, पिता का नाम, बच्चे कितने हैं और उनकी एजुकेशन क्या है, सारी चीजें उसमें जनगणना रजिस्टर में आएंगी और क्या उनका व्यवसाय है, क्या उनकी आय है, सारी चीजें एक जनगणना के रूप में हम लोग कुछ लोग मिलकर करेंगे और जिले के सभी लोगों को, जिससे हमको जानकारी हो सके कि हमारा समाज कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने रोजगार मिला है और उनको रोजगार दिलाने के लिए हम लोग आगे क्या प्रयास, हमारी समिति क्या आगे प्रयास कर सकती है। उन बच्चों को जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने में हम लोग
क्या सहयोग कर सकते हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए उनको क्या व्यवसाय दिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये हमारी इस जो चुनाव हो रहा है इसका ये उद्देश्य है। कितने मतदाता लक्ष्य रखा है? मतदाता जैसे बताया जा रहा है, कोई अनुमानित ये संख्या अनुमानित है, लेकिन ये सही कह नहीं सकते। जो अब जनगणना होने के बाद ही सही पता चलेगी। वो बताया जा रहा है कि लगभग 1.5-2 लाख लगभग मतदाता का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी ये जब तक बन न जाए तब तक सही संख्या अभी नहीं बताई जा सकती। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस शोषित गरीब वंचित समुदाय को उठाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दिल की गहराई से सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज से 10-11 साल पहले हमारे समाज का चुनाव हुआ था वोट के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने श्री जो है महेश रैकवार जी को जिलाध्यक्ष बनाया था। और जब से लेकर के आज तक ये चुनाव लंबित पड़ा रहा। और इसके बाद हमारे इसमें सिस्टम है समुदाय में कि हम लोग अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम नॉमिनेट चुन देते हैं। तो हमारे अभी 2-1 बार जिलाध्यक्ष चुने गए। अब हम लोग जो है सब लोगों की कमेटी काफ़ी दिनों से जुड़ रही है, और जिसमें हम लोगों का तय हुआ कि हम लोग जो है जिलाध्यक्ष का चुनाव, महामंत्री का चुनाव, कोषाध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव, ये सारे चुनाव हम लोग कराने जा रहे हैं। तो झांसी जिले में 4 विधानसभाएं हैं, ये मुख्य रूप से झांसी, बबीना और जो है गरोठा और मऊरानी। तो हम सभी जगह चाहते हैं कि हर जगह से हमारे कैंडिडेटों की जो लिस्ट बनाई गई है वो मतदाता बंधु वहाँ से यहाँ वोट डालेंगे या विधानसभा स्तर पर डालेंगे। और जो हमारे किसी भाई ने कहा है कि झांसी जिले में रैकवार समाज का 1.5 लाख के लगभग वोट है, तो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से समाज की सेवा कर रहा हूँ, इस झांसी जिले में हमारा 2.5 लाख से ऊपर वोट है। मऊ रानीपुर में 4,70,000 वोटिंग है, 65,000 वोट तो मऊ रानीपुर विधानसभा में हमारा रैकवार समाज का वोट है। जहाँ रैकवार भी लिखते हैं, बिंद भी लिखते हैं, केवट भी लिखते हैं, कश्यप भी लिखते हैं, रैकवार भी लिखते हैं, रायकवार भी लिखते हैं, तमाम जो है उपजातियाँ हैं। लेकिन आपके सहयोग से अगर ये चुनाव होता है और आप लोग इसको हाईलाइट करते हैं तो मैं बड़ा जो है खुश समझूंगा कि आप लोगों ने हम लोगों की बात को पहुंचाया है। कब कराने के ये हम लोगों की डेट जो है शायद 30 अप्रैल के लगभग में मतदान होगा। और क्यों हर विधान